मित्रों, यदि आप सच में अपने माइंड की पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत खास है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल हमारे माइंड की सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में बताया है, बल्कि यह भी बताया है कि उन्होंने अपने माइंड की शक्तियों को कैसे जागृत किया था। जी हाँ मित्रों, आपके माइंड में छिपी है सुपरनैचुरल पावर्स, जिनका सीक्रेट उजागर किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। और इस वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे अपने माइंड की शक्ति को जागृत किया था। यदि यह वीडियो आज आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने मन में छिपी सुपरनैचुरल पावर्स का रहस्य जान जाएंगे और अपने अंदर छिपी इन शक्तियों को जागृत करके आप अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध बना सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जनवरी सन 1900 में लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया में यह भाषण दिया था। मन की शक्तियाँ नामक इस व्याख्यान में स्वामी जी बताते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में अथाह शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और हम उनका छोटा सा अंश ही उपयोग में लाते हैं। और जब हम इन माइंड की शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं तो हम इन्हें चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह अपने आप में पूरा विज्ञान है। स्वामी विवेकानंद जी के इस अनुपम भाषण के जरिए आज हम जानेंगे कि माइंड की विराट शक्तियों को योग के विज्ञान की सहायता से कैसे जागृत किया जा सकता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के ही शब्दों में माइंड की शक्तियों के बारे में। विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया भर में सदियों से लोगों का सुपरनैचुरल पावर्स में विश्वास रहा है। हम सभी ने कभी न कभी असाधारण घटनाओं के बारे में सुना है और हम में से कई लोगों को उनका व्यक्तिगत अनुभव भी हुआ है। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताना चाहूँगा जो मेरे अनुभव में आए हैं। एक बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना था जो लोगों द्वारा बिना बताए ही उनके मन के सवालों का उत्तर दे देते थे। कई लोग अपने मन में कोई भी सवाल लेकर उनके पास जाते और वह लोगों को देखते ही तुरंत उनके सवालों का जवाब दे देता था। जब मुझे भी यह बात पता चली तो मैं भी अपने कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने गया। हम सब ने पहले से ही सोच लिया था कि उनसे क्या पूछना है और वहां जाकर कोई गलती न हो, इसके लिए हमने अपने अपने सवाल लिखकर जेब में रख लिए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उन्होंने न केवल हमारे सवाल दोहरा दिए बल्कि उनके जवाब भी दे डाले। फिर उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखकर उसे मोड़कर मुझे दिया और कहा, इसे देखना मत, केवल इसके पीछे अपनी सिग्नेचर करके इसे अपनी जेब में रख लो। उन्होंने ऐसा एक एक पेपर हम सब मित्रों को दिया और ऐसा ही करने के लिए हमसे कहा और फिर हमने ऐसा ही किया। इसके बाद उन्होंने हम सबको भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताया। साथ ही हम सबसे कहा कि अपने अपने मन में किसी भी भाषा में कोई भी शब्द या वाक्य सोच लो। मैंने सोचा कि उन्हें संस्कृत नहीं आती होगी, तो मैंने अपने मन में संस्कृत का ही एक लंबा सा वाक्य सोच लिया। अब उन्होंने मुझसे कहा कि जेब से अपना वही कागज़ निकालो। मैंने जब कागज़ निकालकर उसे पढ़ा तो दंग रह गया। उस कागज़ पर संस्कृत का वही वाक्य जो का त्यों लिखा हुआ था जो मैंने अपने मन में सोचा था। कागज़ पर उस वाक्य के साथ यह वाक्य भी लिखा हुआ था कि मैंने यह जो वाक्य लिखा है यही वाक्य इस व्यक्ति के मन में आएगा। हमारे एक मित्र ने तो अरबी में एक वाक्य सोचा था जो कुरान से लिया गया था और मेरे मित्र ने भी जब जेब से कागज़ निकाला तो पाया कि उसका भी ठीक वही वाक्य उसे दिए कागज़ पर पहले से ही लिखा था। इसी प्रकार हमारे एक और मित्र जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने तो जर्मन भाषा में एक वाक्य सोचा था और वह भी उनकी जेब में रखे कागज़ पर पहले से ही लिखा मिला। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि फिर कई दिनों बाद मैं उस व्यक्ति के पास यह सोचकर दूसरे साथियों के साथ दोबारा गया कि शायद पहली बार में कोई धोखा हुआ होगा, लेकिन दूसरी बार में भी उसने हम सबको उसी प्रकार से हैरान कर दिया। अब मैं आपको इसी प्रकार की दूसरी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार जब मैं हैदराबाद में था तो कुछ लोगों से एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में सुना था जो किसी भी अज्ञात चीज को अज्ञात स्थान से मंगा दिया करते थे। मैंने भी उनसे अपना चमत्कार दिखाने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया तब उनकी लंगोटी को छोड़कर हमने उनसे सारे वस्त्र ले लिए थे। उस कमरे में हम 25 लोग थे और पूरी 50 आंखें उन्हीं की तरफ बारीकी से देख रही थी। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी तो मैंने अपने पास से एक कंबल उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया। फिर उन्होंने हम लोगों से अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं को एक कागज़ पर लिख देने के लिए कहा। तो हम लोगों ने ऐसी वस्तुएं लिखी जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थी, जैसे अंगूर, संतरे आदि, और फिर कागज़ के टुकड़े उन्हें दे दिए। उन्होंने देखते ही देखते
उन सब वस्तुओं का ढेर लगा दिया। यदि उन सब वस्तुओं को तोला जाता तो उन सब का वजन उन महात्मा जी के वजन से 2 गुना निकलता। हमें उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। हमें लगा कि यह हिप्नोटिज्म है। फिर उन्होंने हम सबसे उन फलों को खाने के लिए कहा, लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई। फिर जब उन्होंने स्वयं खाना शुरू किया तब जाकर हम लोगों ने भी खाना शुरू किया और देखा कि स्वाद में कोई भी अंतर नहीं था। अंत में ताज़ा खिले हुए सुंदर फूलों का ढेर निकालकर उन्होंने अपने चमत्कार के प्रदर्शन का अंत किया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी सारी पंखुड़ियाँ ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओश की बूंदें भी पड़ी थी। गुलाब के इतने सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम सब लोग आश्चर्य करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हम सब ने उन ब्राह्मण से पूछा कि वे यह सब कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने इन सबको केवल हाथ की सफाई कहकर टाल दिया। लेकिन हाथ की सफाई के बल पर भला इतनी वस्तुएं कहाँ से लाई जा सकती हैं? विवेकानंद जी ने यह भी बताया था कि भारतवर्ष की अलग अलग जगहों पर उन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी थी और आज से हजारों साल पहले तो इस प्रकार के चमत्कार आज की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन घनी आबादी होने से देश के लोगों की मानसिक क्षमता निर्बल हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इन तथ्यों को विश्लेषणात्मक दिमाग वाले हिंदुओं ने उठाया और जांच की और वे और भी कुछ बहुत ही चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें पता चला कि ये सब शक्तियाँ मनुष्य के अंदर ही होती हैं। मनुष्य ऐसी शक्तियों के साथ ही पैदा होता है। यह सब पावर्स सुपर होते हुए भी नेचुरल हैं, असाधारण होते हुए भी प्राकृतिक हैं, अलौकिक कुछ भी नहीं है। वे किसी भी अन्य भौतिक घटना की तरह ही कानूनों के अधीन है। मनुष्य ऐसी शक्तियों के साथ ही पैदा होता है। माइंड की इन शक्तियों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन व अभ्यास किया जा सकता है और इन्हें हासिल भी किया जा सकता है। इस विज्ञान को वे राजयोग का विज्ञान कहते हैं। ये सभी असाधारण शक्तियाँ मनुष्य के मस्तिष्क में हैं। हम सभी का मन सार्वभौमिक मन का एक हिस्सा है। प्रत्येक मन दूसरे मन से जुड़ा हुआ है। माइंड की शक्तियाँ सच में बड़ी ही आश्चर्यजनक हैं। विवेकानंद जी ने इसे एक साइंस माना है। भारत में आज भी कुछ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन करते हैं, लेकिन अब यह बहुत ही कम संख्या में है और ऐसे लोग सबसे मिलते ही नहीं हैं। तो मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि इन शक्तियों के विज्ञान का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपने माइंड की सुपरनेचुरल पावर्स को बढ़ा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा किसी भी साइंस का अध्ययन अत्यंत कठिन होता है, वैसे ही इस विज्ञान के विषय में भी कठिनाइयाँ हैं। दूसरे विज्ञानों से भी अधिक कठिनाइयाँ हैं, फिर भी ये शक्तियाँ आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। सभी विज्ञानों का विषय जड़ वस्तुएं हैं जो कि एक स्थान पर जिस दिशा में रखी जाएं वहीं पड़ी रहती हैं। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि वह हवा में नहीं उड़ती, परंतु यह विज्ञान हमारे माइंड से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है, जो सर्वदा इधर से उधर होता रहता है। जब आप इसका अध्ययन करना चाहेंगे तो संभव है वह उस समय कहीं दूसरी जगह चला जाए और आपकी पकड़ में न आ सके। एक क्षण में मन एक स्थिति में है, दूसरे ही क्षण उसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। यह सर्वदा बदलता रहता है। इस परिवर्तनशील मन का अध्ययन करना है, उसे समझना है, पकड़ में लाना है और उस पर अधिकार स्थापित करना है। इसके लिए विशेष कठिन साधना की आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल गप है, पर यह बेकार इसलिए है कि आप इसे बेकार बनाना चाहते हैं। इसका ज्ञान प्राप्त करने में मुझे 30 वर्ष लगे और वह भी विशेष परिश्रम और कठोर साधना के साथ। कभी कभी मैं 20-20 घंटे साधना करता था, कभी कभी रात में केवल 1 घंटा सोता था और कभी तो वह भी नहीं, रात भर उसी में लगा रहता था। कभी कभी मैं उन जगहों पर भी रहता था जहाँ मुश्किल से कोई ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कभी कभी मुझे कंदराओं और गुफाओं में भी रहना होता था। इतनी साधना के बाद भी मैं इस विज्ञान का थोड़ा सा अंश जान पाया हूँ, पर मैं इतना समझ गया हूँ कि यह सत्य है, विशाल है और चमत्कारपूर्ण है। विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आप में से कोई इस विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ इसे आरंभ करना चाहिए, जिस निश्चय से वह अपने जीवन के अन्य कामों में लगता है, अथवा यूँ कहें कि इससे भी अधिक दृढ़ निश्चय के साथ,
इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इस साइंस का अध्ययन कैसे किया जाए, स्वामी विवेकानंद जी ने इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस करता है। व्यक्ति को जीवन में किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी लगन की आवश्यकता होती है, कितना परिश्रम करना होता है। माता पिता या बच्चा मर जाता है फिर भी व्यापार बंद नहीं हो सकता। यदि दिल भी बैठ रहा हो तो भी व्यापार की जगह जाना ही पड़ता है, वह भी उस दशा में जब 1 घंटा काम करना भी मुश्किल मालूम पड़ता है। यह उसी प्रकार का बिजनेस है। व्यापार में जैसे प्रत्येक व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बन पाता, पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ तो कमा ही लेता है, वैसे ही जब आप इस साइंस का अध्ययन करते हैं तो जो व्यक्ति जितनी लगन से साधना करता है उसी हिसाब से उसे प्रकाश की एक झलक मिल जाती है और थोड़ी सी साधना से ही काफ़ी लाभ भी प्राप्त कर सकता है। यदि आप में से कोई सचमुच इस साइंस को जानना चाहता है तो उसे बौद्धिक व्यायाम या संतुष्टि से ऊपर उठना होगा। मित्रों, मनुष्य द्वारा प्राप्त की जाने वाली शक्ति का कोई अंत नहीं है। यह भारतीय मानस की विशेषता है कि जब कोई चीज़ उसे रुचिकर लगती है तो वह उसी में लीन हो जाता है और बाकी सब चीज़ें उपेक्षित रह जाती हैं। आज हम कृत्रिम तरीकों से चीज़ों के विकास को तेज कर रहे हैं। क्या हम व्यक्तियों के विकास को तेज नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। विकास की यह गति भी कानूनों के तहत होनी चाहिए और मन तथा उसकी शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक अंत यही पूर्णता है। दूसरों को पैसे और अन्य भौतिक चीज़ों से मदद करना और उन्हें यह सिखाना कि अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, यह तो केवल एक छोटी चीज़ है। इस विज्ञान की उपयोगिता पूर्ण मनुष्य को सामने लाने में है। यह विज्ञान चाहता है कि आप मजबूत बने, काम को प्रकृति के हाथों में छोड़ने के बजाय अपने हाथ में लें और इस छोटी सी जिंदगी से आगे बढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी का यह पूरा भाषण और लेख यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पुस्तक मन की शक्तियाँ तथा जीवन गठन की साधनाएं नामक पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मित्रों, आज तर्क वितर्क या विज्ञान के नाम पर हमने ऐसी बहुत सी चीज़ों को नकार दिया है जो सच में मानव के सर्वांगीण विकास और विश्व कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह सब हम केवल इस आधार पर करते हैं क्योंकि हम प्राचीन भारत की उन विधाओं को समझ नहीं पा रहे हैं, जिन बातों को आज विज्ञान के नाम पर तर्क करने वाले लोग अंधविश्वास और पाखंड या मनगढ़ंत कहानियां कहकर मजाक उड़ा देते हैं। उन्हीं बातों का आंखों देखा हाल स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को बताया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की विचार शक्ति का 90% भाग बर्बाद हो जाता है, इसलिए वह लगातार गलतियां करता रहता है। पर शिक्षित मनुष्य या मन कभी भी गलती नहीं करता। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अवचेतन मन की गहराई में जाना होगा। जो विचार प्रभाव आपके मन में संग्रहित हैं, उन सबको वर्गीकृत करके व्यवस्थित करना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। यह पहला चरण है। अवचेतन मन के नियंत्रण से आप चेतन मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि आपका माइंड नियंत्रण में नहीं है तो गुफा में रहने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका माइंड वहीं सारी अशांति ले आएगा। यदि आपका मन नियंत्रण में है तो आप कहीं भी हों, जहाँ भी हों, वहीं आपको एक गुफा जैसा वातावरण महसूस हो सकता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारा मन, कि हम जिन्हें सुपर नेचुरल पावर्स कहते हैं, वो वास्तव में नेचुरल पावर्स हैं जिनके साथ मनुष्य पैदा होता है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें हम चमत्कार कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी पावर्स हमारे अंदर ही होती हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने कठिन साधना के बल पर उन शक्तियों का थोड़ा सा अंश प्राप्त किया है। लेकिन यदि आप अपने माइंड की शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी साधना के द्वारा अपने माइंड की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। और जो व्यक्ति जिस हद तक अपने माइंड की साधना कर सकता है, उसी हद तक उसे उसका फल भी प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।